तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं पुष्पा 2 ने जो रिकॉर्ड अपने नाम किया है, यानी कि 812 करोड़ की हिंदी नेट कलेक्शन का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। क्या उसको अब धुरंधर बीट कर पाएगी? तो हमें इसके लिए पूरे डिटेल में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इनके कलेक्शन को, कि इन्होंने पहले कैसा किया, अब कैसे कर रहे हैं, कितना कमाई धुरंधर ने कर लिया और उसको कितनी कमाई और करनी है ताकि वो पुष्पा 2 को बीट कर सके, और वो कर पाएगी या नहीं, ये सब हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओपनिंग वीकेंड पे पुष्पा 2 ने क्या किया था और धुरंधर क्या करती है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि पुष्पा 2 के पास है 4 दिन का ओपनिंग वीकेंड और धुरंधर के पास है 3 दिन का ओपनिंग वीकेंड, क्योंकि धुरंधर फ्राइडे को रिलीज हुई थी और पुष्पा थर्सडे को रिलीज हुई थी, इसलिए पुष्पा को एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो चलिए कलेक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्पा 2 की। तो पुष्पा 2 ने अपने ओपनिंग वीकेंड पे किया था 285 करोड़ की कलेक्शन करी थी। और धुरंधर की बात कर ले तो धुरंधर ने मात्र 103 करोड़ की कलेक्शन की है। अभी गैप काफी ज्यादा है और ये गैप और बढ़ेगा जब हम वीक 1 के कलेक्शन को देखेंगे। तो वीक 1 के कलेक्शन में किया है पुष्पा ने 434.5 करोड़ और यहीं पे धुरंधर ने किया है सिर्फ 234.45 करोड़। तो अभी गैप काफी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन ये नंबर तब चेंज होते हैं जब हम वीक नंबर 2 पे आते हैं। और वीक नंबर 2 पे पुष्पा ने मात्र 142 करोड़ की कलेक्शन की है। ऑब्वियसली भाई कि मूवीज में ऐसा ही होता है कि वीक 1 में बहुत ज्यादा कलेक्शन होती है, फिर वीक 2 में और गिरती है, फिर वीक 3 में और गिरती है। लेकिन धुरंधर के केस में उल्टा है, उसने अपने वीक 1 पे कम कलेक्शन किया और वीक 2 पे तबाही मचा दी है भाई। तो वीक 2 पे उसका कलेक्शन है 217 करोड़। तो ये है उसका वीक 2 का कलेक्शन और यहाँ से उसने पुष्पा 2 के करीब जाने स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वीक 3 की। तो वीक 3 पे पुष्पा 2 ने 99.6 करोड़ की कलेक्शन किया, मतलब 100 से भी नीचे। और अगर हम यही बात धुरंधर की कर ले तो उसने वीक नंबर 3 पे 153 करोड़ की कलेक्शन की है। और यहीं पे पहला रिकॉर्ड आ जाता है धुरंधर का कि उसने अपने तीसरे वीक में भी 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। अब तक ये रिकॉर्ड पुष्पा के नाम था। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वीक नंबर 4 के कलेक्शन की। तो वीक नंबर 4 का कलेक्शन पुष्पा 2 का है 71.1 करोड़ और धुरंधर का है 108.25 करोड़। तो यहाँ पे भी धुरंधर पुष्पा से काफी आगे हो चुकी है और ये गैप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि इनका गैप कितना है। और अगर देखो अभी मैंने आपको बताया वीक 1 में कितना किया, 2 में कितना किया, 3 में कितना किया। अब हम एक एक करके जोड़ेंगे और इनका गैप देखेंगे कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम गैप पे आते हैं। तो सबसे पहले वीक 1 में देखते हैं। तो वीक 1 में पुष्पा 2 का था 434 करोड़ और धुरंधर का था 234 करोड़। तो इनके बीच में जो गैप था वो था 200.25 करोड़ का गैप। उसके बाद जब हम वीक 2 में आते हैं तो वीक 2 तक इनका टोटल हो जाता है पुष्पा 2 का 576.5 करोड़ और धुरंधर का हो जाता है 451.75 करोड़। और इनके बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है, 124.75 करोड़ का गैप बचता है सिर्फ। तो यहाँ से जो धुरंधर है उसने 60 करोड़ का गैप कम कर दिया है, 60 से 80 करोड़ का गैप कम कर दिया है। उसके बाद हम आते हैं वीक 3 के टोटल पे और गैप पे। तो वीक 3 तक पुष्पा 2 का टोटल कलेक्शन हो जाता है 676.1 करोड़ का। और वहीं हम लोग बात कर ले धुरंधर की, तो धुरंधर का हो जाता है 604.75 करोड़ का। तो यहाँ पे गैप और भी कम हो जाता है और गैप रह जाता है सिर्फ 71.35 करोड़ का, यानी कि यहाँ पे भी 50 करोड़ का गैप कम कर लिया है। उसके बाद हम आते हैं वीक 4 तक के टोटल का। तो वीक 4 तक का टोटल हो जाता है पुष्पा 2 का 747.2 करोड़ और धुरंधर का हो जाता है 713 करोड़। तो यहाँ पे गैप और भी कम हो जाता है और गैप रह जाता है सिर्फ 34.2 करोड़ का वीक 4 तक। तो अब गैप बहुत ज्यादा कम हो गया है। अब धुरंधर धीरे धीरे पुष्पा के पास आती जा रही है। लेकिन अब पुष्पा 2 के हम टोटल कलेक्शन पे आते हैं और धुरंधर के अब तक के टोटल कलेक्शन पे आते हैं। ये सब वीक 4 तक के थे। तो पुष्पा 2 का जो टोटल कलेक्शन है वो है 812 करोड़
और धुरंधर का आज हो जाएगा 750 करोड़। तो अभी भी इसको 52 करोड़ की कलेक्शन करनी है। तो देखो, अब हम बात करते हैं कि क्या धुरंधर वहां तक पहुंच पाएगी, क्या वो पुष्पा 2 को बीट कर पाएगी। तो अब धुरंधर की कलेक्शन 10 करोड़ से नीचे आना स्टार्ट हो चुके हैं। कल डे नंबर उसका 29 था और वहीं से उसने बस 8 करोड़ किए, यानी कि 10 करोड़ से कम। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो नहीं बीट कर सकती पुष्पा 2 को। अगर वो मान लो हर दिन 5-5 करोड़ भी करती है, 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, तो भी भाई वो कर लेगी। पुष्पा 2 को वो बीट कर सकती है। और अगर हम मेकर के अकॉर्डिंग देखें तो वो तो 2-4 दिन में ही बीट हो जाएगा, क्योंकि मेकर का है 780 करोड़, 790 करोड़, ऐसा चल रहा है मेकर्स का। लेकिन हम लोग ट्रेड के नंबर ले रहे हैं, तो ट्रेड के अकॉर्डिंग भी अगर हम 750 करोड़ मान के चले तो भी भाई वो धुरंधर पुष्पा 2 को बीट कर देगी, पूरा कंफर्म है। क्योंकि 52 करोड़ करना अब धुरंधर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो हंसते हंसते कमाएगी। तो भाई मेरी फाइनल जो प्रिडिक्शन है, या मुझे जो लगता है कि धुरंधर पुष्पा 2 को बीट कर देगी अगले 10 दिन के अंदर अंदर। 10 दिन के अंदर अंदर बीट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखते हैं क्या वो कर पाती है या नहीं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना कि आप धुरंधर बीट कर पाएगी या पुष्पा ही नंबर 1 पे रहेगी। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। धन्यवाद।